सीधा रुख कर लेते हैं छिंदवाड़ा का। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा में उस स्थल पर पहुंच चुके हैं जिसकी जानकारी हमारे वहां पहुंचे सहयोगी दुर्गेश साहू लगातार दे रहे थे। तो देखिए ये सीधी तस्वीरें आपको छिंदवाड़ा से दिखा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज ये सीधे तौर पर प्रशासन को भी कि देखिए मुख्यमंत्री खुद संज्ञान लेंगे जब जब इस तरीके की लापरवाही बरती जाएगी, जब जब खिलवाड़ सीधा मासूमों की जिंदगी से होगा तो तब मुख्यमंत्री सीधा खुद संज्ञान लेने पहुंचेंगे और कार्रवाई कर चुके हैं। लगातार जो है सीएम की तरफ से सजगता देखी गई है और यही वजह है कि उन्होंने न सिर्फ मध्य प्रदेश में इसको लेकर कार्रवाई आगे बढ़ाई बल्कि तमिलनाडु सरकार से भी सीधा संपर्क किया। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात छिंदवाड़ा की धरती पर उतरते ही मुख्यमंत्री दोहरा चुके हैं और इसी के साथ साथ यही वजह है कि जो तमाम जिम्मेदार है, ड्रग इंस्पेक्टर शौरभ जैन हो, ड्रग इंस्पेक्टर छिंदवाड़ा गौरव शर्मा हो, उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दुर्गेश हमारे साथ उसी स्थल से जुड़े हैं जहां पर सीएम इस वक्त पहुंचे हैं। दुर्गेश, कैसी तस्वीरें मिल रही है, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल अंजलि, देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव का यहाँ आगमन हो चुका है। मैं सीधे तस्वीरें इस समय दिखा रहा हूँ कि तमाम जो उनके प्रोटोकॉल अधिकारी हैं वो यहाँ पर घर के अंदर मौजूद हैं, परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनकी संवेदनाएं ले रहे हैं, उनको संवेदना व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा मसला है। और जिस तरीके से ये पूरी जो क्योंकि 3 जगहों पर ये अलग अलग जगहों पर ये बनाया गया था जो ताकि परिजनों से मुलाकात किया जाए, लेकिन यहाँ जो है अब परमिट अंदर हमें जाने की नहीं है, लेकिन जो फुटेज हैं वो यहाँ पर आ रहे होंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है अब यहाँ पर परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। उनके इंतज़ार में तमाम जो लोग थे, जो तमाम जो अधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरीके से बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं, अंदर उनसे उनकी व्यथा सुन रहे हैं, उनके सवालों जो उनके मन में डाल के वो सवाल यहाँ पर गूंज रहे हैं। और सब जो है वो क्योंकि 3 मैंने बताया कि 4 मौजूद हैं, एक जो परिवार जिनका घर है वो और बाकी 3 और परिवारों को यहाँ पर बुलाया गया है और सभी परिवार के जो माँ बाप हैं, जो बच्चों के माँ बाप हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सीएम जो है मोहन यादव से बातचीत कर रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं, उनके सवालों के जवाब जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर दे रहे हैं क्योंकि परासिया में ये घटनाक्रम हुआ है, सबसे ज़्यादा जो मौतें हैं वो यहीं हुई हैं। ऐसे में बहुत सारे सवाल परिजनों के मन में उठते हैं कि आखिरकार समय रहते जिम्मेदारों ने जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, समय रहते अगर मौतों की स्पष्ट जानकारी हो जाती तो शायद और गंभीर जो है कार्रवाई की जा सकती थी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जा सकती थी तो ये आंकड़ा नहीं बढ़ता, ये जो मौत का आंकड़ा है वो नहीं बढ़ता। अभी भी जो बहुत सारे जो परिजन हैं जो वो अभी भी अपने बच्चों को लेकर अस्पतालों में मौजूद हैं, अस्पतालों में लगातार जो है चक्कर कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हालात फ़िलहाल स्थिति में नहीं है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव आज यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। खुद तमाम जो परिजन हैं, जो लोग हैं, उनसे यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनके जवाब कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे काम कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज जो है संवेदनशील सरकार ने संवेदनाएं दिखाते हुए परासिया आए हुए हैं। तीनों जो 11 परिवार थे उनसे मुलाकात अलग अलग जगहों पर जाकर कर रहे हैं, उनकी व्यथा सुन रहे हैं, उनकी परेशानी को सुन रहे हैं, उनके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। अंजलि। बिल्कुल दुर्गेश, छिंदवाड़ा में हुए सिरप कांड ने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। ऐसी तस्वीर सामने आई कि बहुत हर दिल में एक पीड़ा भर गई है और यही वजह है कि 18 मासूमों की मौत के बाद अब मुख्यमंत्री का उन परिवारों से मुलाकात करना वो भी एक बेहद मार्मिक तस्वीर पेश कर रहा है। और आप जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ पर सीएम इस वक्त पहुंचे हुए हैं वहाँ पर भी 4 पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके बाद क्या जानकारी है क्या, क्योंकि आप ये भी बोल रहे हैं कि अस्पताल में कुछ बच्चे अभी भी एडमिट है, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं क्या सीएम? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी प्रोटोकॉल में नहीं है, ये जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो मृतक के परिजन थे उनके साथ यहाँ पर बातचीत हो रही है, उनके साथ यहाँ पर उनके साथ यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। और मैं अंदर के यहाँ पर फुटेज दिखाने की कोशिश करूँगा क्योंकि सीएम के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, सीएम ऑफिस से जो मीडिया हाउस आया है वो यहाँ पर लगा हुआ है, तो लिहाजा अंदर के फुटेज दिखाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है जो प्रशासन की तरफ से अब तक की, क्योंकि अब हम ये बात लगातार अभी जानकारी भी आई है कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कई अधिकारियों पर सस्पेंशन की गाज गिराई है, जिसमें अगर मैं मुख्य बात करूँ तो जो जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर थे शरद जैन, उनका इस लिस्ट में नाम है। गौरव शर्मा जो छिंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर थे, उन के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ जो डिप्टी डायरेक्टर
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के शोभित कोष्टा, उन पर भी सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है और इसके साथ साथ जो मोहित हैं उनकी भी जो है ट्रांसफ़र किया गया है। तो 3 अधिकारियों पर सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है, 1 अधिकारी का ट्रांसफ़र किया गया है। तो निश्चित तौर पर सरकार जो है यहाँ पर संवेदना दिखा रही है और संवेदनाओं के साथ साथ जिम्मेदारों पर अब कार्रवाई कर रही है। निश्चित तौर पर देखिए, मुआवजे की घोषणा तो पहले ही हो चुकी थी। अगर संभावना है कि शायद आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है इस मामले पर मुआवजे की राशि भी बढ़ाएं, लेकिन कार्रवाई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कार्रवाई निरंतर जो है जारी है प्रशासन की, सरकार की, मुख्यमंत्री मोहन यादव की, और जो जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार इस पूरे घटनाक्रम के लिए हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। अंजलि, बिल्कुल, जिम्मेदारों से सवाल तो पूछा जाएगा ना, और आप पर गाज भी गिरेगी, क्योंकि आप यूं ही बख्शे नहीं जा सकते हैं। आप जिम्मेदार हैं 18 मासूमों की, और उसमें भी दुर्भाग्य वाली बात यह है कि अभी भी संभावनाएं हैं दुर्गेश की आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। अगर अभी की तस्वीरों की बात की जाए तो इस वक्त क्या मुख्यमंत्री उन पीड़ित परिवारों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं? कुछ भी अंदर से आपके पास ऐसी कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं उसी कमरे के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव परिवारों से चर्चा कर रहे हैं और 4 परिवार यहाँ पर मौजूद है, जिसमें योजिता ठाकरे जिसकी 2 दिन पहले ही जो है डेथ हुई है नागपुर में। तकरीबन 20 दिन पहले वो जो है इलाज करा रही थी और इस इलाज के दौरान ही उनकी 2 साल की बच्ची की मौत हुई है। तो अब ये पूरा जो मसला है, जो पूरा मामला है, इसको लेकर प्रशासन लगातार बना हुआ है और आज उसी घर में जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव आए हैं और इसके साथ साथ 3 और परिवार हैं। 3 और वो परिवार हैं जिनके घर में पिछले 1 महीने के अंतराल में जो है बच्चों की मौत हुई है और इसी वजह से हुई है, किडनी फेल होने की वजह से हुई है और उनके बच्चों को भी यही जो है सिरप दिया गया था और डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया था। तो ऐसे परिजन यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे यहाँ पर बातचीत इस समय चल रही है, अंदर चल रही है। अंदर क्योंकि सीएम का प्रोटोकॉल अलग होता है तो अंदर जाना यहाँ पर मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन जो बातचीत वो इसके पहले पूर्व में करके आए थे तमाम परिजनों के साथ, तमाम परिवार वालों के साथ, वैसे यहाँ भी, क्योंकि हमने इसके पहले देखिए अंजलि, इसके पहले ही हमने जब बातचीत की थी तमाम जो पीड़ित परिवार थे उनके साथ, तो उनके मन में एक ही सवाल था अंजलि कि क्या ये जो घटना है इसे रोका जा सकता था? क्या समय रहते जिम्मेदारों पर अगर कार्रवाई होती तो क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता था? ये सवाल बनी हुई, क्योंकि देखिए मासूम बच्चे तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। पीड़ित परिवारों के पास केवल और केवल दुख दर्द ही बचा हुआ है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं अंजलि जो आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनने अपने बच्चे को बचाने के लिए लाखों रुपए का कर्ज ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी अपने बच्चे की जान नहीं बचा पाए। ऐसे में दुर्गेश, आप डे 1 से जब से इस तरीके की खबरें सामने आने लगी, आप डे 1 से उन परिवारों से बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन परिवारों को जब आप सुनते हैं, क्या लगता है उनके लिए अब न्याय की परिभाषा क्या है? वो क्या चाहते हैं सरकार से और प्रशासन से? बिल्कुल जी, देखिए इन हालातों में जब हम एक पीड़ित परिवार से और ऐसे परिवार से जिसमें 15 दिन पहले उनका हंसता खेलता बच्चा उनके घर के आंगन में खेल रहा था, सर्दी खांसी जैसी नॉर्मल बीमारी उसे होती है जो आमतौर पर घरेलू इलाज से ही ठीक हो जाती है, उस बीमारी का इलाज कराने वो पूरे भरोसे के साथ एक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। एक साधारण सा सिरप उनको दिया जाता है, उसके बाद उनके बच्चों की हालत बिगड़ जाती है और चंद दिनों में ही वो इस दुनिया से चल बसता है। अब ऐसे हालातों में उन परिवारों के सामने न सवाल बचते हैं, ना ही जिम्मेदारों के लिए किसी तरह का आक्रोश बचता है, क्योंकि उनके लिए तो उनका घाटा हो चुका है। उनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका मासूम अब इस दुनिया से जा चुका है। कितनी भी कार्रवाई हो जाए, कितना भी आर्थिक मुआवजा मिल जाए, कितनी भी जो है सख्त सरकार कदम उठा ले, लेकिन वो बच्चे वापस नहीं आएंगे उनके आंगन में खेलने के लिए। अब ऐसे में उनके मन में सवाल केवल यही बचता है कि जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे जाकर ऐसे हालात किसी और परिवार के सामने नहीं बनने चाहिए। और यही वजह है कि हमने पब्लिक से जब यहाँ पर बातचीत की तो लोगों के भी, जनता का भी यही कहना है कि अब तो प्रशासन को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि जिन बच्चों के पास, जिन परिजनों के पास ऐसा सिरप है या फिर जो ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं या बच्चे जो बीमार हैं उनको कैसे बचाया जा सके, वो कैसे जागरूक हो सके, ये सवाल अब मुख्यमंत्री से यहाँ पर पूछे जा रहे हैं परिजनों के द्वारा। तो बहुत सारे सवाल है, दुख दर्द है बहुत, क्योंकि ताज़ा मामला है और जिस तरीके से हम पिछले 1 महीने से देख रहे हैं कि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, पहले 2 फिर 4 फिर 6 और अब ये मामला ही 18 तक पहुँच चुका है। परासी ऐसा जिला है जहाँ पर, परासी ऐसी जगह है जहाँ पर 11 मासूम बच्चों की मौत हुई और आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थे उनके परिवार। तो निश्चित तौर पर ये हालात अभी जो मृतक के परिजन हैं उनके सामने बने हुए हैं और स्थितियाँ बेहद नाजुक हैं, बेहद संवेदनशील है, लेकिन फिर भी इस संवेदनशील हालातों में बिल्कुल
इन संवेदनशील मामलों पर हम संवेदनशील मुख्यमंत्री जो है वो लगातार यहाँ पर बातचीत परिजनों के से। अंजलि। तो ये तस्वीरें हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, लगातार पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें बहुत मार्मिक और संवेदनशील है, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो वैसे तो आंकड़े आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस कफ सिरप से जानलेवा आंकड़े कैसे साबित हुए हैं। अलग अलग राज्यों में हमने देखा है और असर भी देखा जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, क्योंकि 18 मासूमों ने अपनी जान गंवा दी है। और यही वजह है कि अब प्रदेश के मुखिया एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और ये एक्शन मोड सिर्फ कार्रवाई के तहत देखा जा रहा है, बल्कि उन पीड़ित परिवारों ने जिन्होंने अपना लॉस झेला है, जिन्होंने खो दिया अपने बच्चों को, उन पीड़ित परिवारों का ढांढस कैसे बंधाना है, सीधे तौर पर उनसे वन टू वन चर्चा करके उनकी पीड़ा को कैसे बांटना, उनके दुख को कैसे बांटना है, ये जिम्मेदारी भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव निभाने के लिए छिंदवाड़ा की धरती पर ही पहुंचे हुए। लेकिन इसी के साथ साथ देखिए लगातार जानकारी आपको विस्तार न्यूज बता रहा है। ऐसे में जो महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये भी है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कह दिया है कि छिंदवाड़ा प्रकरण में सभी दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ साथ देखिए जो ये विवादित कफ सिरप है, कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप, इसके विक्रय पर पूरी तरीके से बैन लगाने के बाद अब जिन मेडिकल स्टोर्स पे इसका स्टॉक रखा गया है उसको लेकर भी लगातार जांच पड़ताल और ज्यादा तेज कर दी है। अब ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त तो और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जिस पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की थी उसके ठीक बाद जो उन्होंने बयान दिया था वो आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। मैं दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ हूँ और ये संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे पे हम सब दुख के साथ इस कष्ट से और जो पीड़ित पक्ष है, बच्चे हैं, उनके लिए भी हमने कहा उनको अच्छे से अच्छा बेहतर इलाज हो सके, जो प्रबंधन लगेगा सरकार सब करने पड़ेगा। मूल रूप से तमिलनाडु की जिस फैक्ट्री में ये जिस स्थिति में बन रहा था, मुझे बताया गया कि वो अमानक तरीके से, और वहाँ स्टोर भी इस टाइप की चीज़ें, वहाँ की सरकार से कहा और सरकार ने उन सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए सारे प्रोडक्ट को बैन किया। हमने तो यही कहा कि किसी हालत में दवाई फैक्ट्रियों पे प्रॉपर जांच हो और रैंडम हमारे यहाँ के भी अधिकारी जांचें, भले ही किसी कंपनी किसी राज्य से भी आए, लेकिन हमारे अधिकारी भी इसकी चिंता करें, इसलिए हम प्रॉपर निर्देश जारी किए हैं।